हाय फ्रेंड, ऑल एजुकेशन फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट 9 जो एग्ज़ाम होने वाला है 14 मार्च और 21 मार्च को। उसमें से आने का बहुत ही चांस है। ये प्लेटफार्म बुक का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। देखिए फर्स्ट है, इनमें से किस शब्द का कर्मधारक समास नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतवासी। भारत में रहने वालों को भारतवासी कहते हैं, ये तत्पुरुष समास है। बाकी परमेश्वर कर्मधारक समास है, पीतम्बर कर्मधारक समास है, महाजन मतलब ये सब कर्मधारक समास है, लेकिन भारतवासी एक तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है, युधिष्ठिर में कौन सा समास है? तो ये बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास उसे कहते हैं जो एक नया शब्द बनता है। युधिष्ठिर मतलब कुछ और शब्द बन जाएगा तो बहुब्रीहि उसे कहते हैं। नेक्स्ट है, आख्यान का प्रवाची शब्द क्या है? इसका आंसर हो जाएगा वृत्तांत। आख्यान का प्रवाची शब्द वृत्तांत हो जाएगा। नेक्स्ट है, अध्ययन में कौन सी संधि है? तो इसका यन संधि है, क्योंकि यन संधि उसे कहते हैं यार अलावा के आगे में एक आधा शब्द का प्रयोग होगा। देखिए इसमें या के आगे आधा शब्द का प्रयोग होगा, उसे यन संधि कहेंगे। नेक्स्ट है, प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक हो जाएगा, प्रति प्लस एक तब प्रत्येक। नेक्स्ट है, उर्वशी का रचनाकार कौन है? ये रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी का रचनाकार है। नेक्स्ट है, विद्यापति एक महान कवि है, तो वो हो जाएगा संदर्भ प्रेम भक्ति, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बहुत दिनों के बाद किसकी रचना है? तो ये नागा अर्जुन के, बहुत दिनों के बाद नागा अर्जुन के रचनाकार हैं। देखिए नेक्स्ट है, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा में हुआ? तो अपभ्रंश भाषा में। आधुनिक भारतीय भाषा का विकास अपभ्रंश भाषा में हुआ था। नेक्स्ट है, शिक्षा शास्त्रियों में प्राय किस विषय पर वाद विवाद होते हैं? तो वो गांव और शहरों की शिक्षा में। देखिए नेक्स्ट है, इनमें से फिल इन द ब्लैंक भरना है। देखिए द रेन स्टॉपेड द कंसर्ट हैड बी सस्पेंडेड, तो इसमें भराएगा अंटिल द रेन स्टॉपेड द कंसर्ट हैड बी सस्पेंडेड। इसका मतलब होता है बारिश जो है जो रुकने तक कॉन्सर्ट स्थगित करना पड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए अंटिल। नेक्स्ट है, द एलिफेंट स्टम्पेड एंड टोर द स्ट्रीट, तो इसमें डॉन हो जाएगा, डॉन द स्ट्रीट मतलब होता है हाथी ने ठोकर मारी और सड़क पर गिर पड़ा। द एलिफेंट स्टम्पेड एंड टोर डाउन द स्ट्रीट, सड़क पर गिर पड़ा। इसमें बताना है सिलेक्ट द वर्ड सिमिलर मीनिंग सेम मीनिंग। लोक्वेरियस मतलब क्या होता है? तो अधिक बोलने वाला, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। टॉलकेटिव माने होता है अधिक बोलने वाला को वाचाल कहेंगे। देखिए नेक्स्ट है कि इसमें बोलना है कि अपोजिट वर्ड, तो अपोजिट वर्ड मतलब क्या होता है? इसमें 14 का दिया है ऑफोस्केट, तो इसका आंसर हो जाएगा 14 का डी हो जाएगा, वंशागुणत क्लैनिफाई करना। अपोजिट इसका हो जाएगा क्लैनिफाई। देखिए नेक्स्ट देखेंगे कि चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड है जो है ये, इसका मतलब बताना है ऐड अ मुहावरा, तो इसका मतलब होता है डरपोक। तो डरपोक इसमें कौन सा हो जाएगा? तो 15 का हो जाएगा कॉर्ड। कॉर्ड माने भी होता है डरपोक मनुष्य, तो इसका भी होता है डरपोक। देखिए नेक्स्ट है, रेड लेटर डे मतलब होता है यादगार दिन, तो इसमें हो जाएगा सिग्निफिकेंट डे, इसका भी मतलब होता है महत्वपूर्ण डे, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है, आई डिड नॉट सी हिम सिंस वी मीट 2 years, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। हैव नॉट सीन, आई हैव नॉट सीन हो जाएगा, डिड नॉट के जगह पर आई हैव नॉट सीन हिम सिंस वी, हम लोग मिले हैं मीट 2 years पहले एगो, तो इसका आंसर आई हैव नॉट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ए स्पीच और ए प्रेजेंटेशन मेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, तो मतलब बिना तैयारी के दिया गया भाषण को क्या कहेंगे? तो 18 का हो जाएगा ए यूफेमियस, इसका आंसर ए हो जाएगा बिना तैयारी के, इसको ए कहेंगे। नेक्स्ट है, इसमें से इनकरेक्ट एस्पेक्ट को छांटना है, तो 19 का हो जाएगा डी। जो प्रॉपर्टी देख रहे हैं इसमें टी दे देखे PROP हो जाएगा
और RIETY हो जाएगा, इसमें R लास्ट में नहीं रहेगा। तो इसको याद रखेंगे, इसमें हम इसको कहेंगे प्रोप्राइटी, मतलब होता है मर्यादा, इसमें लास्ट में TR नहीं रहेगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट बी में, इसमें भी करेक्ट मीनिंग इनकरेक्ट मीनिंग खोजना है, तो बी का आंसर हो जाएगा ए। एक्वेंटेशन मतलब होता है परिचित व्यक्ति, तो इसमें हो जाएगा ए। इसमें देखिए TE है तो TEANC हो जाएगा, टेंस। एक्वेंटेंस माने होता है परिचित व्यक्ति। यहाँ से देखिए जीके क्वेश्चन आ जाता है, जीके GS। दृष्टि के पासवी दृप्ति सिद्धांत के आधार पर निर्माण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कैमरा। दृष्टि के पास दीप्ति सिद्धांत के आधार पर निर्मित होता है कैमरा। नेक्स्ट, घरेलू रेफ्रिजरेटर में समानता कौन सी प्रशीतक प्रयोग में लाते हैं, तो ये फ्रियोन गैस, रेफ्रिजरेटर में फ्रियोन गैस का प्रयोग किया जाता है प्रशीतक रूप में। नेक्स्ट, कोहारा यानी स्पेयर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है, ये बर्नौली के सिद्धांत पर। नेक्स्ट, दो रेल पटरियों के बीच धातु के किस प्रयोजन के लिए गैप छोड़ा जाता है, किस लिए गैप छोड़ते हैं, तो रेखीय प्रसार के लिए, रेखीय प्रसार के लिए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक खगोलीय मात्रक यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट निम्नलिखित में से किसके बीच की औसत दूरी को कहते हैं, ये पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी को, पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, खगोलीय मात्रक, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाता है क्योंकि इसमें निम्न तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय हो जाते हैं। निम्न तापमान पर, कम ही तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय हो जाते हैं। नेक्स्ट, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही का अवशोषण में निहित है, तो ये हो जाएगा कोशिका क्रिया के कारण, ब्लॉटिंग पेपर कोशिका क्रिया के कारण। नेक्स्ट, व्यापारिक वैसलीन किसके निकाला जाता है, तो ये पेट्रोल से, पेट्रोलियम से व्यापारिक वैसलीन, तो पेट्रोलियम इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जर्मन सिल्वर में निम्न से धातु कौन सा है, जर्मन सिल्वर का मिश्र धातु बताना है, कौन कौन सा इसमें मिला हुआ रहता है। ये तांबा, जस्ता और निकेल, निकेल एक्स्ट्रा देखिए तांबा जस्ता सब में मिल जाएगा, लेकिन निकेल याद रखेंगे। जर्मनी सिल्वर में तांबा, जस्ता और निकेल का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, मलकरी यानी पारा है तो क्या है, तो द्रव धातु है, ये धातु है द्रव धातु, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट, नीचे दिए गए ईंधन में इसमें सर्वाधिक उष्मीयमान कौन सा है, सबसे ज़्यादा तो प्राकृतिक गैस का, प्राकृतिक गैस का उष्मीयमान सबसे अधिक है। जैसे प्राकृतिक गैस में हो गया हाइड्रोजन, ये सब हो जाएगा। प्रदूषक के रूप में फिनोलिक्स के गंदे पानी से किसका प्रयोग करके निकाला जा सकता है, तो बहुलक अधिशोषक का, बहुलक अधिशोषक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है, तो नाइट्रोजन जो है प्रोटीन है, एक प्रोटीन का एक घटक होता है। नेक्स्ट, अधिक पैदावार वाले पौधे तैयार किए जा सकते हैं, तो उससे संकरण द्वारा, संकरण करके अधिक पैदावार वाले पौधे तैयार किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, उस स्थिति में एक जैसा जोड़ा पैदा होगा जब एक निश्चित अंडे को दो टुकड़े हो जाते हैं, एक निश्चित अंडे को दो टुकड़े हो जाते हैं, उससे जोड़ा बच्चा जो है पैदा होगा। नेक्स्ट, सैक यानी लाइकेन है, लाइकेन क्या है, तो एक सहजीवी है, लाइकेन कवक और शैवाल का एक सहजीवी है लाइकेन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी शाखा जीवित जीवों को उन्हीं जातियों को अपने निर्जीव परिवेश के साथ अंतःक्रिया से संबंधित है, तो स्वपरिस्थितिकी, इसका हो जाएगा ए आंसर। नेक्स्ट, नीचे लिखी कौन सी प्रक्रिया वायु को प्रदूषित नहीं करती है, तो ये प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण से कोई भी प्रदूषण नहीं होता है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी, आरबीसी का जीवन काल बताना है, औसत जीवन काल, तो इसका आंसर 100 से 120 दिन हो जाएगा, 100 से 120 दिन आरबीसी का जीवन काल। नेक्स्ट चलनी पटिया का एक भाग है, तो इसका आंसर हो जाएगा 40 का पोस्वा,
ये फ्लोरेम, पुष्पा मतलब फ्लोरेम होता है इसका आंसर। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? तो वो हो जाएगा शक सावंत। शक सावंत जो 78 ईस्वी में हुआ था, तब भारत जो पंचांग है शक सावंत पर आधारित है। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराजपाल यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगर भारतीय पूछे तो वो राजगोपालाचारी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर भारतीय नहीं लिखा हुआ है, इसलिए इसका आंसर लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? यह WC बनर्जी ने किया था, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट, बंगाल की एसोसिएशन सोसाइटी जो 1784 में स्थापित किया गया, उसके प्रवर्तक कौन थे? तो ये सर विलियम जॉनसन थे। सर विलियम जॉन्स बंगाल के एसोसिएशन सोसाइटी की स्थापना किया था। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य व्यवसाय क्या था? यह था व्यापार। व्यापार करता था सिंधु घाटी के लोग, शिकार नहीं था, वो तो ऋग वैदिक काल में था। सिंधु घाटी के सभ्यता लोग व्यापारी से व्यवसाय थे। इसको मिलान करना 46 का देखिए, तो 46 का आंसर हो जाएगा, इसके सी हो जाएगा, इसके सी हो जाएगा 46 के, मतलब 1 के 4 हो जाएगा। जैसे शीत युद्ध, तो शीत युद्ध देखिए इसमें 4 आ जाएगा। USA बनाम सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ। उसके बाद धर्म युद्ध, तो धर्म युद्ध हो जाएगा धर्म युद्ध कर्ता। और दीर्घकालीन प्रयाग हो जाएगा माओ। और रूसी क्रांति 1917 में, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, तो किसका? तो बौद्ध धर्म का त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी जो थे, अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? वो चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए या विक्रमादित्य। नेक्स्ट है सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? ये बिंदुसार के, जो अशोक थे बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। नेक्स्ट है किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्ध वाद के प्रचार के लिए किया गया था? तो 50 का आंसर हो जाएगा पाली भाषा में। नेक्स्ट है राजलय यानी हड़प नीति निम्नलिखित में से किसने द्वारा लागू की गई थी? तो हड़प नीति है जो डलहौजी ने लागू किया था। नेक्स्ट है फ्रांस की क्रांति स्वरूप क्या था? तो इसका स्वरूप था बुर्जुआ क्रांति। बुर्जुआ क्रांति फ्रांस की क्रांति का स्वरूप था बुर्जुआ क्रांति। नेक्स्ट है भारत में पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह ट्रॉम्बे में, पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र ट्रॉम्बे में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, सुल्तानपुर वर्ड सेंचुरी स्थित कहाँ है? तो वो गुरुग्राम में। सुल्तानपुर वर्ड है एक सेंचुरी, वो गुरुग्राम में स्थित है। गोवा किस नदी पर अवस्थित है? तो गोवा जो होगा मांडवी नदी पर, इसका आंसर मांडवी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विमान रेखा नियंत्रण रेखा LOC कब परिवर्तित किया गया था? तो ये 1972 में परिवर्तित किया गया था। नेक्स्ट है मांझ किस राज्य का लोक नृत्य है? मांझ तो हो जाएगा मध्य प्रदेश, माँ से मांझ हो जाएगा, माँ से मध्य प्रदेश, तो इसको याद रखेंगे, मांझ मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, भारत में 100% प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो केरल हो जाएगा, क्योंकि केरल में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, इसलिए इसका आंसर केरल हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य यानी सबसे जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है, तो इसका आंसर नहीं, सबसे आबादी वाला राज्य सबसे अधिक जनसंख्या पूछ रहा है, तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और जनसंख्या घनत्व पूछे तो बिहार हो जाएगा फर्स्ट पर, लेकिन खाली जनसंख्या पूछे तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? तो 60 का आंसर हो जाएगा दामोदर नदी को, सौर ऑफ बंगाल दामोदर नदी। नेक्स्ट है लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है क्योंकि इसकी जल धारण क्षमता कम होती है। इसकी जल धारण क्षमता
कम होती है लाल मिट्टी की, और काली मिट्टी में सबसे अधिक रहती है जल धारण क्षमता। नेक्स्ट है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा पर संचालित दुनिया का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो यह कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोचीन सौर ऊर्जा पर आधारित है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में छुआछूत यानी अस्पृश्यता का सिद्धांत से? अनुच्छेद 17 में। जो अस्पृश्यता है, अस्पृश्यता का सिद्धांत कितना है? अनुच्छेद 17 में। छुआछूत 17। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये 10 है। अस्थायी बोलो तो 10, और खाली अस्थायी लिखा रहा है अस्थायी तो हो जाएगा 5। अस्थायी 5, अस्थायी 10। नेक्स्ट, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्ति नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 14 वर्ष। तो इसका आंसर 14 वर्ष हो जाएगा, उसकी आयु होना चाहिए। चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार बंद करना होगा, मतलब कितने घंटे के अंदर उसको प्रचार बंद करना होगा? तो चुनाव शुरू होने के 48 घंटा पहले उसको बंद करना प्रचार। चुनाव के 48 घंटा पहले, इसका मतलब कि 24 दूनी 48 का 1 दिन 2 दिन के पहले बंद करना है प्रचार। देखिए नेक्स्ट देखेंगे, यदि लोकसभा अध्यक्ष अपने कार्यकाल के समाप्त होने से पहले अपना पद त्यागना चाहे तो अपना त्याग पद किसे देगा? देखिए, तो देगा उसको अपना उपाध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष देगा उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष देगा लोकसभा अध्यक्ष को। क्या देगा? त्याग पत्र देगा। नेक्स्ट, मंत्रिमंडल पद्धति तथा सामूहिक जिम्मेदारी किस देश की देन है? तब ब्रिटेन की देन है। मंत्रिमंडल पद्धति ब्रिटेन की देन है, और सामूहिक जिम्मेदारी ये भी ब्रिटेन की देन है। नेक्स्ट, राज्यपाल अपनी न्यायिक शक्ति का प्रयोग किसकी सलाह से कर सकता है? देखिए, तो राज्यपाल के सबसे ऊपर कौन? राज्यपाल जो है अपनी न्यायिक शक्ति मतलब न्याय वाला, तो वो मंत्री परिषद को देगा। इससे सलाह लेगा अपनी न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, क्योंकि राज्यपाल जो राज्य का मेन हेड होता है, तो उसमें रहेगा मंत्री परिषद, तो उससे सलाह लेगा शक्ति का प्रयोग करने के लिए। देखिए नेक्स्ट है, प्रथम श्रेणी के जुडिशल मजिस्ट्रेट को कितनी सज़ा देने की शक्ति होती है? मतलब मजिस्ट्रेट को कितनी सज़ा दे सकता है, कितने दिन के लिए किसी को सज़ा देना हो तो 3 वर्ष की सज़ा और 5,000 रुपये का जुर्माना करने की शक्ति है। किसी भी जैसे आप मजिस्ट्रेट है, जो भी जुडिशल मजिस्ट्रेट, उसका 3 ही साल का सज़ा दे सकता है किसी को, इतना शक्ति है। अब 5,000 जुर्माना लगा सकता है। और ज़्यादा के लिए फिर उच्च न्यायालय जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से जो वकील रहेगा उसके थ्रू न्यायाधीश देगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 वर्ष की सज़ा देगा, 5,000 रुपये का जुर्माना देगा। नेक्स्ट है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है तो वह देश कहा जाता है? देखिए, सबसे ज़्यादा आय जिसमें ज़्यादा रहेगा तो उसको कहेंगे विकसित, मतलब विकसित हो गया है, तो इसलिए उसको विकसित कहेंगे। सबसे ज़्यादा आय को विकसित देश कहेंगे। नेक्स्ट, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तो वो 1969 में व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट है, प्रथम बार देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब घोषित किया गया? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब घोषित किया गया था? 1968 में। 1968 याद रखेंगे, 1968। ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? तो ऑपरेशन दूध पीने के बाद ही कोई चीज़ आपको शक्ति मिलेगा, उसके बाद आप ऑपरेशन कर सकते हैं, तो दूध हो जाएगा ऑपरेशन से। जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि किन आर्थिक समस्याओं को उत्पन्न करती है? देखिए, जनसंख्या अधिक वृद्धि कैसे होगा? तो इसमें से सभी जगह शिक्षा और चिकित्सा, खाद्य और आवास, निर्धनता एवं बेरोजगारी, ये सब सभी से जनसंख्या वृद्धि समस्या उत्पन्न होता है। भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में खोज के लिए दिया गया था? तो 76 को हो जाएगा ब्रह्मांड विज्ञान में फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट, यूनेस्को में
गुडविल एम्बेसडर यलिजा ओप्रियोसियोआ किस देश से है? ये मैक्सिको से। नेक्स्ट, नोमैंडिक एलिफेंटा 2019 संयुक्त सैन्य अभ्यास किस राज्य में शुरू किया गया? तो 78 को हो जाएगा सी, हिमाचल प्रदेश। देखिए, नोमैंडिक एलिफेंटा तो हिमाचल प्रदेश में किया गया था। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो 79 का हो जाएगा 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर डाक दिवस। 2019 के लिए PCA फ्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? PCA तो बेन स्टॉक। PCA में ना बेन स्टॉक। इंडियन स्पोर्ट अवार्ड 2019 में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी के हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, मतलब सबदिना के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल्खा सिंह को दिया गया था? इंडियन स्पोर्ट अवार्ड, तो ये मिल्खा सिंह को दिया गया था लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक ने कोष की सीमांत लागत आधारित ऋण दर 0.05% की कटौती की है? तो ये करेगा इलाहाबाद बैंक ने। सबसे पुराना बैंक इलाहाबाद है, इसमें सबसे ज़्यादा ये मतलब न्यायाधीश की संख्या है इलाहाबाद में, इसलिए ये कम करेगा। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो 94 को हो जाएगा लखनऊ में। औषधि लखनऊ हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? देखिए, तो ग्रामीण हो जाएगा हैदराबाद राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हो जाएगा। येन किस देश की मुद्रा है? तो येन जापान की है। येन जापान, इस तरह के इसको याद रखेंगे। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, इसका आंध्र प्रदेश होगा लोक नृत्य। पुस्तक द इन्वेंट्रेस ऑफ द फ्लोरेंस ये किसने लिखी है? तो इसका सलमान रुश्दी ने। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जगह 5 सितंबर को, शिक्षक 5 सितंबर को मनाया जाता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, इंटरपोल का मुख्यालय क्या है? तो इंटरपोल का मुख्यालय है लियोन्स पेरिस दिया जाता है कभी कभी। यहाँ पर लिखिए, सबसे पहले लियोन्स और पेरिस दोनों रहेगा ऑप्शन में, तो आपको लियोन्स मानना है क्योंकि लियोन्स पेरिस उसका जगह का नाम है। इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस, तो इसका मुख्यालय जगह लियोन्स। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। कमेंट में जरूर बताएं कि आपका नंबर कितना है और किस तरह का वीडियो चाहते हैं, ये भी कमेंट में जरूर बताएं। अब की बार बिहार की वर्दी हमार।